गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस साइड सचिन कुमार फ्रॉम अग्रवाल टेक्सकॉन प्राइवेट लिमिटेड से। और मैं आज एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसपे कि कंप्लाइंसेस क्या क्या फॉलो करने चाहिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, और फाइनेंशियल क्लोज होने के बाद क्या उसकी लायबिलिटी बनती है कि वो टाइम पे फॉर्म वगैरह फाइल कर सके। तो आइए, एक फॉर्म है जो इनकम टैक्स ने इशूड किया था 2021 में, फॉर्म 10BD। उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं कि फॉर्म 10BD है क्या, और ये किस पर्पज़ के लिए होता है, और इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, और किस पे ये एप्लीकेबल होता है या नहीं होता, और इसकी क्यों ड्यू डेट्स क्या होती है। तो इन सब पॉइंट्स पे आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं इस वीडियो में। तो आइए वन वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो क्वेश्चन है वो फॉर्म 10BD है क्या। दरअसल मैं आपको बता दूं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो अंडर सेक्शन ATG 12A में रजिस्टर्ड होती हैं, उसके लिए ये फॉर्म एप्लीकेबल होता है, क्योंकि इसमें डोनर से आया हुआ डोनेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म 10BD के माध्यम से इनकम टैक्स को डिटेल्स देनी होती है। और इनकम टैक्स, जैसे ही आप डिटेल्स वगैरह इनकम टैक्स को देते हैं अपने डोनर्स की, 24 आवर्स के अंदर इसके अगेंस्ट फॉर्म 10BE सर्टिफिकेट जनरेट करके इनकम टैक्स आपको देता है विद ARN। दोस्तों, पहले क्या होता था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई डोनेशन रिसीव होती थी, तो डोनेशन रिसीव होते ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती थी कि जो रिसिप्ट है डोनर को देने के लिए, वो हाथ से लिख के और डोनर को दे दिया करती थी। डोनर क्या होता था, इंडिविजुअल ITR में जब वो अपनी डिडक्शन क्लेम करता था तो उसमें वो रिसिप्ट देता था और वो एग्जम्पशन क्लेम कर लिया करता था। लेकिन 2021 से इनकम टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई डोनेशन रिसीव करती है, तो पहले इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म 10BD फाइल करना होता है, और फाइल करने के बाद 24 आवर्स के अंदर फॉर्म 10BE इनकम टैक्स से जनरेट हो जाता है विद ARN, और वही डोनर को देना होता है सर्टिफिकेट्स, वही उनके लिए वैलिड है। क्योंकि आप बिना ARN सर्टिफिकेट जनरेट किए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करता है डिडक्शन। तो आइए अब दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं कि पर्पज़ ऑफ फॉर्म 10BD। पर्पज़ मैंने आपको बताया कि फॉर्म 10BD का पर्पज़ यही है कि फॉर्म 10BD अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फाइल करती है तो 10BE सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है, वही डोनर के लिए एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए सफिशेंट है। तो अब तीसरा पॉइंट इसमें पढ़ते हैं कि फॉर्म 10BD में हमें डिटेल्स क्या क्या चाहिए, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए डोनर्स के। तो आइए उन डॉक्यूमेंट्स पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल, डोनर का इसमें कोई भी हमें एक एनी वन चॉइस आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में आपका पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, कोई भी इंडियन सिटीज़न। दोस्तों, ये इसलिए पॉइंट रखा गया है कि कोई भी इंडियन सिटीज़न है वो अपना कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ देके इस फॉर्म के अंदर अपनी सर्टिफिकेट जनरेट करवा सकता है। दूसरा पॉइंट है कि डोनर को इसमें एड्रेस देना मैंडेटरी है। तीसरा पॉइंट, इसमें सेक्शन कोड मेंशन करना मैंडेटरी है। ये मेंशन करेगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कि उसका NGO किस सेक्शन में रजिस्टर्ड है और किस सेक्शन में वो डोनेशन रिसीव कर रहा है। ATG, अगर ATG सेक्शन में रिसीव कर रहा है तो ATG में 50% की एग्जम्पशन मिलती है। अगर 35AC में वो एग्जम्पशन डोनेशन ले रहा है तो 35AC में 100% की एग्जम्पशन मिलती है। तो इस सेक्शन को भी आपको राइट सेलेक्ट करना है कि आपको डोनेशन किस सेक्शन में मिल रहा है, और एग्जम्पशन डोनर को किस 100% की चाहिए या 50% की चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट आता है कि डोनर नेम। डोनर नेम दोस्तों, जो भी आइडेंटिटी प्रूफ आपको मिला है, वही आइडेंटिटी प्रूफ में जो लीगल नेम है आपका, वही आप डोनर नेम में लिखेंगे, और इस फॉर्म 10BD की एक्सेल शीट जो है उसमें ये डिटेल्स मेंशन करेंगे। 5 पॉइंट आता है मोड ऑफ रिसिप्ट। मोड ऑफ रिसिप्ट में दोस्तों 2 पॉइंट ऑप्शन है, कैश और इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब कैश और इलेक्ट्रॉनिक मोड, अगर डोनेशन कैश में आती है तो इस पर कैश सेलेक्ट करेंगे,
अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड मीन्स मतलब ट्रांसफ़र, एनईएफटी या चेक के थ्रू आती है तो इलेक्ट्रॉनिक मोड सेलेक्ट करके आप मेंशन कर सकते हो। 6 पॉइंट है डोनेशन टाइप। अब डोनेशन टाइप में भी ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दिया गया है। इसमें भी ऑप्शंस हैं कि स्पेसिफिक फंड, कॉर्पस फंड और अदर। अब स्पेसिफिक फंड किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए लिया गया या रिसीव किया गया फंड आप स्पेसिफिक सेलेक्ट करेंगे, और अदर डोनेशन में आप किसी भी डोनेशन को अगर रिसीव करते हैं उसको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे तो वो अदर्स में सेलेक्ट करेंगे। अब 7 पॉइंट आता है डोनेशन अमाउंट। तो इन सब डिटेल्स के साथ आप फॉर्म 10BD को डिटेल्स मेंशन करेंगे और फिर फॉर्म 10BD आप इनकम टैक्स की साइट पे अपलोड करेंगे। अब जैसे ही अपलोड कर देते हैं आप, उसके 24 आवर्स के अंदर फॉर्म 10BE की सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में आपको सभी डोनर्स की रिसिप्ट मिल जाएंगी विद ARN नंबर जनरेट होकर, और वही आप डोनर्स को दीजिएगा क्योंकि वही डोनर्स के लिए वैलिड है। अब एग्जाम्पशन क्लेम अगर बिना ये सर्टिफिकेट जनरेट करे कोई डोनर लेगा तो उसको एग्जाम्पशन अलाउ नहीं करेगा डिपार्टमेंट। तो सभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से यही रिक्वेस्ट है कि आप फॉर्म 10BD फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका है तो आप टाइम पे कर लीजिए। और ये इसकी आइए अब इसकी एप्लीकेबिलिटी पे बात कर लेते हैं कि अब बहुत से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मेरे पास भी क्वेरी आती हैं कि हमारे लिए एप्लीकेबल है या नहीं है ये फॉर्म। तो अब इसकी एप्लीकेबिलिटी पे भी बात करते हैं। तो एप्लीकेबिलिटी ये है कि मैं आपको बता दूं कि अगर अंडर सेक्शन 80G और 12A में कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होती है और वो डोनेशन रिसीव करती है, तभी ये इस फॉर्म को फिल करना, अपलोड करना और सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए एप्लीकेबिलिटी उस ऑर्गेनाइजेशन की बनती है। अगर कोई 80G 12A में रजिस्टर्ड नहीं है और किसी को डोनेशन भी नहीं मिला जबकि वो 80G 12A में भी रजिस्टर्ड है और डोनेशन नहीं मिला, तो उसके लिए भी मैंडेटरी नहीं है ये फॉर्म फाइल करना। और 80G 12A नहीं है तब भी मैंडेटरी नहीं है ये फॉर्म फाइल करना। ये सिर्फ अंडर सेक्शन 80G क्लेम जो करना चाहते हैं डोनर्स और जो डोनेशन ली है आपने 80G के अंडर, उनको ये फाइल करना मैंडेटरी है। अब बात करते हैं इनकी ड्यू डेट्स पे। ड्यू डेट्स देखें तो अभी फाइनेंशियल ईयर 23-24 क्लोज हुआ है, तो इसकी ड्यू डेट्स फॉर्म 10BD की फाइल करने की 31 मई 2024 बनती है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपनी ये फॉर्म 10BD फाइल जिनको भी डोनेशन रिसीव हुआ है, और आप ये 31 मई 2024 से पहले पहले आप ये फाइल कर लीजिए। और आइए अब इसके देरी होने से लेट फीस क्या क्या लगती है, क्या कितनी होती है, ये भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इनकम टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग एज पर सेक्शन 234 AC के अंतर्गत अगर इसको 31 मई 2024 के बाद कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाइल करती है तो उसमें 200 पर डे की पेनल्टी इसमें ट्रीट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और साथ के साथ एज पर सेक्शन 271K इस सेक्शन में इसमें जो मैक्सिमम पेनल्टीज आती है वो 10,000 तक की आती है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं वो टाइम से पहले इस फाइल को फुलफिल करके अपना अपलोड करके सर्टिफिकेट जनरेट कर लें, जिससे कि इंडिविजुअल डोनर्स जो हैं आपके वो इस सर्टिफिकेट से अपनी एग्जाम्पशन क्लेम कर सके अपनी इंडिविजुअल ITR में। और आगे वीडियो हम आपके अगले जो कंप्लाइंसेस हैं, एनुअल अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट्स, बुक्स ऑफ मेंटेन करना, इस सब पे वीडियोस भी बनाते हैं। तो अपडेट्स करने के लिए और लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को और फॉलो कीजिए। थैंक यू।